सबको सादर नमस्ते जी। हमारा विवेचन चल रहा है कि हम अपने जीवन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। हमारे जीवन का लक्ष्य है अत्यंत दुखों की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। तो यह हमारा लक्ष्य तो हो गया, परंतु इसको प्राप्त कैसे करें, इसका उपाय क्या है? तो उसका उपाय अब तक हमने देखा कि इन दुखों से मुक्ति का केवल एक ही उपाय है, ज्ञानात् मुक्ति। केवल और केवल तत्व ज्ञान से ही मुक्ति होती है, इन दुखों की मुक्ति। और इसका कोई उपाय नहीं। और इसका कोई अगर हम ऑप्शन ढूंढने बैठेंगे कि शायद मुझे इस चीज़ से मेरी दुखों से मुक्ति हो जाएगी, इस चीज़ से दुखों से मुक्ति हो जाएगी, या मेरे जितने भी ऑप्शंस आज हमारे सामने रहते हैं, तो उनका यह मुख्य केंद्र बिंदु यही रहेगा। तो इसी को ही, ज्ञान को ही विवेक कहते हैं। विवेक का अर्थ है डिस्क्रिमिनेशन पावर, पृथक पृथक सब हमको पता चल गया। और उसकी अंतिम पराकाष्ठा है प्रकृति और पुरुष की पृथकता। तो जब हमें ज्ञान कह दें, तत्व ज्ञान कह दें, शुद्ध विज्ञान कह दें, विवेक कह दें, क्लेश मुक्त अंतःकरण कह दें, शुद्ध अंतःकरण कह दें, या अंतःकरण बलवान कर दें, आत्मबल कह दें, आत्मशक्ति कह दें, ये सारे एक ही जगह हमें ले जा रहे हैं। तो जैसे सांख्य दर्शन में विवेक कहा, विवेक से दुखों की मुक्ति होगी। योग दर्शन में विद्या से हमारी दुखों से मुक्ति होगी। न्याय दर्शन में कहा कि हमारे दुखों का मिथ्या ज्ञान है। मीमांसा दर्शन में कहा कि धर्म जब तक नहीं अपनाएंगे जीवन में तब तक मुक्ति नहीं होगी। वेदांत दर्शन ने कहा ब्रह्म आपके लिए जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं होगी। इसी तरह से वेद कहता है विश्वानि देव सभी तद्वितानि, जब तक मेरे दुख दोष दुर्गुण और मेरे कल्याणकारी गुण कर्म स्वभाव जो अंतःकरण में नहीं होंगे तब तक दुखों की मुक्ति नहीं होगी। गायत्री मंत्र कहता है भर्गो देवस्य धीमहि, क्लेश रहित गुण कर्म स्वभाव को धारण करें। तो आप वेद को ले लो, आप उपनिषदों को ले लो, आप दर्शनों को ले लो, आप मनुस्मृति को ले लो, आप सत्यार्थ प्रकाश को ले लो, सत्यार्थ प्रकाश के नवे समोल्लास को ले। तो जब आप ये सारी व्यापकता देखते हैं और सारी गहराई तक देखते हैं तो केवल और केवल एक ही उत्तर मिलता है कि अगर दुखों की मुक्ति करनी है तो हमें शुद्ध विज्ञान चाहिए ही चाहिए। तो हम अब तक हमारा हुआ कि अगर मुझे अपने जीवन में जो ये क्लेश संस्कार हैं, इन क्लेश संस्कारों से अगर हमें मुक्त होना है और इन क्लेश के प्रभावों से हमें मुक्त होना है, तो केवल और केवल जिस उपाय को महर्षि दयानंद जी ने कहा हम के उस व्यक्ति का आत्मबल इतना बढ़ जाता है कि पहाड़ जैसे दुख भी वह सहन कर लेता है। इसका अर्थ है कि दुख की परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां सबको आने वाली हैं, परिस्थितियां कभी नहीं जाएंगी, परंतु हमारे ज्ञान में परिवर्तन हो जाएगा। जो परिस्थितियां हमारे लिए प्रतिकूल हैं हम ज्ञान से उसको अपने अनुकूल बनाते हैं। तो परिस्थितियां, अगर कोई ऐसा बैठा हुआ है कि एक दिन परिस्थितियां बदल जाएंगी और मेरा जीवन बदल जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। कभी दुखों की मुक्ति नहीं होने वाली। परिस्थितियां वैसी की वैसी चलती रहेंगी, बारिश पड़ती रहेगी, दिन रात होता रहेगा, संसार में अधर्म चलता रहेगा। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में हम कैसे नियंत्रित रहते हैं यह मुख्य रहता है। तो जैसे हमें स्पष्ट हो जाता है कि मुख्य हमारा केंद्र बिंदु है जो क्लेश संस्कारों को मारना है, और यही हमारे क्लेश संस्कार जब उग्र हो जाते हैं, इनकी तीव्रता आ जाती है, तब ये हमारे नियंत्रण से बाहर चले जाते हैं।
तो इन्हीं को कहते हैं इमोशंस, जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं हमारे, जैसे एंगर, हमने अभी तक डिस्कस किया, काम, क्रोध, मोह, लोभ, जितने भी हमारे ये इमोशंस होते हैं, क्लेश संस्कार युक्त होते हैं जो, उसके लिए एक ही उपाय है, इफ यू विल नॉट कंट्रोल द इमोशंस, इमोशंस विल कंट्रोल यू। अगर आपने अपनी भावनाओं, अपनी कामनाओं जो क्लेश युक्त हैं उनको नियंत्रण नहीं किया तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचता है। विकल्प यही बचता है कि ये हमें नियंत्रण करें। तो जिस दिन हम ये समझ जाएं कि भाई हम इनको नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, उसका अर्थ यही है कि हम उनके नियंत्रण में, और कोई बीच की स्थिति होती ही नहीं। तो अभी हमने दशहरा मनाया, अभी हम दिवाली मनाएंगे। तो राम जी जब रावण का वध करके आते हैं, उनकी माता जी कहती हैं, हे राम, तुमने रावण को वध कर ही दिया। तो राम जी उत्तर देते हैं, श्री राम जी, कि मैंने उसको नहीं मारा, उस महान पंडित, उस महान शिव का भक्त, महान तांडवकारी, उस महान को मैंने नहीं मारा, उसको उसके अहंकार ने मारा। तो अहंकार, हमने पिछली बार देखा था, अहंकार, जितना भी हमारा क्रोध होता है उसके पीछे मुख्य हमारा अहंकार ही रहता है। इसलिए रावण को क्रोधी इंसान भी कहते हैं, वो बहुत ही क्रोधी था। तो अगर हम इसका सारांश समझने जाएं तो राम का मन कैसा था, अंतःकरण कैसा था? राम ने अपने दुश्मन को मार के आया, उसका वध करके आया, लेकिन उसके मन की स्थिति कैसी है? कोई द्वेष नहीं। उसको क्या कह रहा है? महान पंडित। कि भाई, क्योंकि रावण भी बहुत ज्ञानी था, वेदों दर्शनों का ज्ञानी था, तो उसकी रिस्पेक्ट कर रहा है। कहता है वो बहुत बड़ा शिव भक्त था और बहुत बड़ा तांडव का, उस वक्त जिसको तांडव आता था वो बहुत बड़ा भक्त माना जाता था। तो इतनी पॉजिटिव चीजें उनके लिए बोल रहा है और उसके मन में, श्री राम के मन में कोई द्वेष नहीं। अपने दुश्मन को मार के आना और फिर भी मन में द्वेष नहीं होता है, यह होती है एक योगी की स्थिति। आजकल हम क्या समझते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आप दुश्मन के प्रति कोई मन में द्वेष नहीं हो और आप उसके प्रति उग्र हो जाओ। आपको तो उत्पन्न करना पड़ेगा कि मुझे इसका नाश करना है, नाश तो करना है, परंतु उसके लिए कोई द्वेष भावना नहीं है। मैंने धर्म की रक्षा के लिए केवल उसको मारा, ना कि मेरा कोई उससे पर्सनली दुश्मनी है। उसके मन में कोई क्लेश, द्वेष नाम का क्लेश श्री राम जी के मन में नहीं है। और इसका यह भी अर्थ है कि उनके मन में राग भी नहीं था। क्यों? क्योंकि जिससे वो सबसे ज्यादा प्रेम करते थे अपनी पत्नी से, उन्हीं के प्रति उसने हानि की थी रावण ने। तो जिससे हमारा राग होता है और अगर उसकी कोई हानि करता है तो हमें उसके प्रति बहुत ही द्वेष होता है। अगर आपका कोई सगा संबंधी हो, आपका पुत्र हो, आपका बच्चा हो, आप उसके राग में उसके साथ खेल रहे हो और तब अगर कोई उस स्थिति में, उस स्थिति को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है तो आपको द्वेष उत्पन्न होगा ही होगा। तो यद्यपि वह अपनी सीता से इतना प्रेम करते थे, पर सीता जी से राग नहीं था, क्योंकि अगर सीता जी से राग होता तो रावण से द्वेष होता। क्योंकि यह स्पष्ट नियम है कि अगर आपके राग में जिससे आप कार्य कर रहे हो उसको कोई हानि पहुंचाएगा, तो अगर राग होगा तो द्वेष होगा ही। तो इन्होंने सीता जी की इतनी हानि पहुंचाने की कोशिश करने के बाद भी उनके मन में द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ। उनकी महिमा मंडन कर रहे हैं कि मैंने उसको नहीं मारा। तो यह जो गहराई है अंतःकरण की, जब हम प्राय जब मैं ये कहता हूँ या हम ये कहते हैं कि द्वेष नहीं करना, ये नहीं करना, तो लोग जो उसको ऐसे समझते हैं कि ये लोग तो कायर है, ये समाज में कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि द्वेष नहीं करते हैं। परंतु द्वेष का अर्थ ये नहीं है कि हम उसका धर्म यथा योग्य व्यवहार नहीं करेंगे। श्री राम जी ने द्वेष नहीं किया,
परंतु यथा योग्य व्यवहार पूरा किया। इसी तरह से हमारे अंतःकरण की स्थिति होनी चाहिए। हमें बाहर से अपने व्यवहार करने हैं, परंतु आंतरिक स्थिति हमारी ऐसी होनी चाहिए कि किसी के लिए द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। तो हमने पिछली बार देखा कि क्रोध हमने एक भावना बोली, और जो नियम एक भावना को नियंत्रण करने में आता है वही नियम सारी भावनाओं को लगेगा। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या जिनको भी हम ले लें और हमारे जितने भी 5 क्लेश ले लें, जो प्रक्रिया एक की है नियंत्रण करने की, वही प्रक्रिया हमारी सबकी होती है। तो पिछली बार हमने अगर जितना हमने समझा था और विवेचन किया था कि क्रोध जब भी हम करते हैं, हम क्रोध पे नियंत्रण इसीलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे क्लेश संस्कार की तीव्रता बहुत अधिक होती है। तो जब तक हम उसको नियंत्रण करने की कोशिश करें तब तक वो अपना प्रभाव डाल दिया होता है। तो यह हमारे जो क्लेश संस्कारों की तीव्रता है, जो इनकी इंटेंसिटी है, वो इतनी अधिक होती है कि ज्ञान होते हुए भी कि मुझे ये द्वेष क्लेश नहीं करना है, मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे लोभ नहीं करना है, मुझे राग नहीं करना है, यह शब्द ज्ञान होते हुए भी जब वास्तविक स्थिति सामने आ जाती है तो ये इनका वेग इतना संस्कारों का होता है कि हमारी इच्छा इन संस्कारों के से जैसी हो जाती है। हमारी इच्छाएं संस्कारों को फॉलो करने लग जाती हैं। जैसे हमारे कितने भी हम जीवन में ज्ञान को प्राप्त कर लें, परंतु ऐसी क्या स्थिति है कि जब आलंबन आता है, ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है, हम नियंत्रण नहीं कर पाते। तो हम लोगों ने बहुत सारे उसमें विवेचन किया। आप में से किसी ने कहा, किसी ने क्योंकि इसका कारण क्या है, तो उसका कारण हमने ये समझने की कोशिश की धैर्य नहीं है, मन का नियंत्रण नहीं है, इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं है, हमारा शुद्धता नहीं है, हमारे पास ज्ञान नहीं है, हम सत्य का आचरण नहीं करते हैं, इसलिए ही हमारे अंदर ये क्रोध, ये सारे क्लेश उत्पन्न होते हैं। तो हमने ये देखा कि धर्म के जो 10 लक्षण थे उनमें से अंतिम में अक्रोधम आया। तो इसका अर्थ ये कि मेरे जो पहले के 9 है वो सहायक है मेरे 10वें के लिए। कोई कभी ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे अंदर धैर्य नहीं है लेकिन क्रोध भी नहीं है। जिसमें धैर्य नहीं होगा उसमें क्रोध होगा ही होगा, जिसमें मन का नियंत्रण नहीं है उसमें क्रोध होगा ही होगा, जिसका इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं है उसको क्रोध होगा ही होगा। तो जिसमें धी नहीं है, विद्या नहीं है, उनके जीवन में ये क्रोध होगा ही होगा। तो ये जो अक्रोध है ये केवल महर्षि दयानंद जी कहते क्रोध आदि, इसका अर्थ है कि ये सारे जो हमारे भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, क्लेश संस्कार है, उनमें सब में यही लागू होगा कि अगर मुझे अक्रोध में जाना है तो मुझे आगे की सारी कसौटियों को पूरा करना होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरा मन नियंत्रण में नहीं है और मैं क्रोध को रोकने की कोशिश करूं। फिर हमने इसको भी थोड़ा छोटा समझने की कोशिश की थी कि जब वास्तविक आलंबन आता है, जब वास्तविक में हमारी कोई निंदा करता है, वास्तविक में जब हमारा अपमान करता है, जब वास्तविक में साक्षात हमारी हानि पहुंचाता है, जहाँ हमारे सामने कोई ऐसी विपरीत स्थिति आती है, तो उसके पीछे मुख्य कारण क्या बनता है जिसके कारण हम उस वेग को रोक नहीं पाते। तो अगर हम उसको मोटा मोटा समझने की कोशिश करें तो हमारे जब ये आलंबन आते हैं बाहर से, जो हमारी 5 इंद्रियों के आलंबन है, रूप, रस, गंध, हमारे 5 इंद्रियों से हम लेते रहते हैं, और जब ये आलंबन आते हैं और हमारी जो स्मृति है
इस स्मृति में हमारे पिछले संस्कार होते हैं और हम इधर होते हैं जो इसको देखते रहते हैं, क्योंकि आत्मा निष्क्रिय रहता है। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि जैसे ही मेरा कोई में ऐसी स्थिति मेरे को आलम्बन आता है कि जो मेरे लिए प्रतिकूल है, तब ये संस्कार मेरी पिछली स्मृति से उठ के इनका वेग इतना अधिक होता है कि हम कर्म इंद्रियों से वो काम कर रहे हैं और हम जहाँ हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो इस संस्कार के अनुकूल बन जाती हैं। हमारी इच्छाएं इन संस्कारों के अनुकूल बन जाते हैं और हमारे कर्म भी इन संस्कारों के अनुकूल ही बन जाते हैं। तो मुख्य ये है कि जो मेरे क्लेश संस्कार है इनका नियंत्रण कैसे किया जाए। कि मेरा कोई अपमान कर रहा है और तब उस अपमान के वक्त जो मेरे अंदर एक अज्ञान भरा हुआ है, उस अज्ञान के कारण मैं तुरंत प्रतिक्रिया कर देता हूँ। उसके पीछे कारण क्या है? सबसे पहला कारण है कि मुझे जो भी परिस्थिति है उसकी सामना करने के लिए ज्ञान ही नहीं है। कि कोई मेरा अपमान कर रहा है लेकिन मैं उसको कैसे रिस्पॉन्स दूं इसके लिए मेरे पास ज्ञान ही नहीं है। तो इसको कहते हैं दी। और दूसरा, मैंने ज्ञान तो प्राप्त कर लिया कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, कि भाई क्रोध से हानि होती है, मैंने सारा शब्द ज्ञान प्राप्त कर लिया। परंतु जब वो परिस्थिति सामने आती है तो मेरी स्मृति में वो बदला ही नहीं है, हमारी स्मृति में वो आता ही नहीं है। इसको इसलिए दूसरा आता है स्मृति, कि मेरे पास वो ज्ञान है मेरे पास, परंतु स्मृति में नहीं आ रहा। तो हम क्या करते हैं? स्मृति में लाने के लिए बार बार अभ्यास करते हैं कि भाई क्रोध की जया हानि है, इसीलिए योस्मात् वेष्टियं वयं निश्मस्तम क्रोध, इसमें ये 6 बार हम कहते हैं, क्योंकि बार बार हमारी स्मृति में ये पड़ा है कि जब मेरे सामने ये परिस्थिति आएगी तो मेरे अंदर वो स्मृति में तुरंत फ्रेश हो जाना चाहिए। फिर तीसरा है कि ठीक है, मेरी स्मृति में भी वो मैंने बना दिया, मुझे ज्ञान भी हो गया, तो भी मुझसे नियंत्रण नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या चाहिए होती है? धृति। धृति होती है नियंत्रण शक्ति, डिटर्मिनेशन पावर। कि मुझे यह मैंने अभ्यास किया कि इसकी प्रतिपक्ष भावना लेके आया कि अगर मुझे कोई क्रोध की, मेरे सामने मेरा कोई अपमान करेगा या मेरी कोई निंदा करेगा या मेरी हानि करेगा तो मैं क्या उसके प्रति जवाब दूंगा। तो यह सारा मेरा ज्ञान था, इसको बार बार मैंने रिपीट किया, तो मैंने स्मृति में इसको रखा। अब मैंने अपनी नियंत्रण शक्ति का प्रयोग किया। तो नियंत्रण शक्ति के लिए बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे पहले हम संकल्प लेते हैं, संकल्प शक्ति कि मैं ऐसा करूंगा। उसके बाद पराक्रम शक्ति होती है, शौर्य शक्ति, वीरता शक्ति, जिसमें हम कहते हैं वीर्यमसि वीर्यमयी देहि। हम हर बार हवन में मांगते हैं ना, तो सबसे पहले हम दी मांगते हैं। सबसे पहले क्या मांगते हैं? दी। ओम तेजोसी तेजोमयी देहि। उसके बाद क्या मांगते हैं हम? ओम वीर्यमसि वीर्यमयी देहि। तो जो दी का पार्ट है वो वीर्यमसि वीर्यमयी देहि में जाता है। फिर कहते हैं बलमसि बलमयी देहि, जो हमारा शारीरिक बल है। तो शारीरिक बल के लिए भी हमारे को शक्ति चाहिए होती है, तो हम वो मांगते हैं। फिर ओजोसी ओजोमयी देहि, वो आंतरिक सामर्थ्य, प्राण शक्ति चाहिए होती है, आंतरिक ओज चाहिए होता है, तो उसके लिए भी हमको सब नियंत्रण शक्ति चाहिए होती है। फिर मन्युरसि मन्युमयी देहि, कि मुझे ऐसी शक्ति दे कि जिस परिस्थिति में कोई दुष्ट कर्म हो या दुष्टों पर मैं उनको दंड दे सकूं। तो दुष्ट कर्म को दंड देना मतलब इसका अर्थ होता है कि हमें कोई सामने वाला नहीं, केवल हमारे जो दुष्ट कर्म हैं हम उनको पश्चाताप के थ्रू अपने आप को दंड दें। जब तक हम अपने आप को दंड नहीं देंगे, संकल्प नहीं लेंगे, तब तक हमारी बुद्धि समझेगी नहीं। जब तक आपको ये स्पष्ट नहीं होगा कि क्रोध से मेरी हानि हो रही है,
आपके पास ज्ञान आ गया, आपने स्मृति में लेके आ गया, परंतु आपने ये समझा ही नहीं कि मेरी कितनी हानि हो रही है इस रोग से। मेरे पर्सनल रिलेशनशिप बिगड़ रहे हैं, मेरा शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स बिगड़ रहे हैं, मेरे सारे सोशल रिलेशनशिप बिगड़ रहे हैं, तो तब तक आपके जीवन में उसका मुख्य लाभ नहीं होता। तो आपको उस वक्त क्या करना है, जहां जहां आपसे गलती हो रही है आप अपने आप को दंड दे दीजिए, जिसको हम कहते हैं पश्चाताप, कि स्वयं ही मैंने ये अपने आप को छोटे छोटे दंड दे दीजिए कि आज मैंने यह संकल्प लिया था कि आज मैं एक बार भी क्रोध नहीं करूंगा, या मेरे सामने कोई भी विपरीत स्थिति आएगी मैं उसका समाधान निकाल लूंगा। तो नहीं निकलता है कोई बड़ी बात नहीं, और अपने ऊपर इतना कठोर भी नहीं होना है, यह सिर्फ अपने सामर्थ्य के अनुरूप करना है। आप केवल बुद्धि को उसका कॉन्सिक्वेंस बता रहे हैं कि अगर ये नहीं करेगा तो तुझे दंड मिलेगा। फिर अंत में कहते हैं सहो असी सहो मई देवी, सहन शक्ति। तो यह 6 शक्तियां हैं हमारी, जब तक ये 6 शक्तियां हमें प्राप्त नहीं होती है तब तक हमारी आत्मबल बढ़ ही नहीं सकता। आत्मबल मतलब आत्मशक्ति, बल का अर्थ क्या होता है, शक्ति। तो आत्मशक्ति से ही हमारे सारे दुखों का निवारण होने वाला है। तो ये आत्मशक्ति के लिए मेरे पास ये सारी शक्तियां होनी चाहिए। इसीलिए आज के न्यूरो साइंस वाले पूरे कंट्रोल नहीं कर पाते ब्रेन को, बहुत कोशिश कर रहे हैं न्यूरो साइंस, उसकी बहुत सारी वैलिड पॉइंट्स हैं, परंतु वो एक समन्वय नहीं बिठाते हैं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए। तो जब तक ये धीर धृति स्मृति ये 3 चीज नहीं होंगी हम कभी भी अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी यह आपने धृति भी आ गई, आपने पहले ज्ञान प्राप्त किया कि मेरे लिए कोई विपरीत परिस्थिति आएगी तो उसमें मैं प्रतिपक्ष भावना क्या उत्पन्न करूंगा। फिर आपने स्मृति में उसका बार बार दोहराया, फिर वो परिस्थिति आ गई, अभी आपकी नियंत्रण शक्ति भी आ गई। परंतु अभी भी आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे नियंत्रण, अभी भी विपरीत परिस्थिति में आपके संस्कार जो है ये उभर के आ सकते हैं। पहले तो आपने इतनी मेहनत की, ज्ञान प्राप्त किया, आपने उसको स्मृति में रखा, फिर नियंत्रण शक्ति भी बनाने की कोशिश की, अभी भी नहीं हो रहा। कोई गैस कोई बता सकता है कि अभी कहाँ कमी हो रही है? कि मेरे पास मैंने बुद्धि में यहाँ या जो मेरे पिछले क्लेश संस्कार थे मैंने यहाँ दूसरी अपने मस्तिष्क में स्मृति में अक्लिष्ट संस्कार, अच्छे संस्कार डाल दिए। ये अच्छे संस्कार, ये बुरे संस्कार। बहुत ही सिंपल में समझने की कोशिश करें कि कोई अगर पहले शराब पीता था तो जब भी वो रात के 8-9 बजे बजते थे या कभी जो शराब लोग दोस्त उसको लेने का जाते थे या वो शराब की एडवर्टाइजमेंट देखता था तो ये संस्कार उसके उभर जाते थे शराब पीने के। अभी उसने क्या किया कि उसी समय में जब भी उसके दोस्त को बुलाते हैं या रात के समय में जब वो शराब पीता था तो उसने क्या अपनी स्मृति में डाल दिया कि मैं दूध पीऊंगा। ठीक है, तो इसने यहाँ अच्छे संस्कार किया है, दूध पीने। अभी जैसे ही रात के 8 बज जाते हैं, वो हर दिन शराब पीता होता है, उसके दोस्त बुलाने आ जाते हैं, तब उसके संस्कार शराब पीने के उठ जाते हैं। अभी उसके जब संस्कार जब शराब पीने की इच्छा है उसी अनुरूप इनका वेग इतना होता है कि वो उसकी इच्छा उसके अनुरूप हो जाती है, वेगों के अनुरूप हो जाती है। वो अभी खुद भी इच्छा करता है कि ठीक है एक बार पी लिया तो क्या फर्क पड़ता है, आज नहीं मैं कल से पीना छोड़ दूंगा। ऐसे में फिर आपका जो पुराना ज्ञान है बहाने बनाने स्टार्ट कर देता है, जिसको बोलते हैं एक्सक्यूज। बहुत बहाने बनाएगा, आप जब कर नहीं पाओगे, आपको करना नहीं है ना, तो आपका पुराना ज्ञान जो संस्कार है वो बहुत बहाने बनाएगा, वो उसमें कंप्लेन करने लग जाएगा आपसे, क्योंकि आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ रहे हो। जहाँ रोज आप रात को शराब पीते थे, आपने अपना एक कंफर्ट जोन बना दिया था।
अभी वो उसको डिस्कम्फर्ट जोन में लेके जा रहा है, जो उसका नया ज्ञान है। तो नए ज्ञान का उस वक्त जब आलम्बन आ रहा है, तो उस आलम्बन के आने से कारण वो फिर से दोस्तों के साथ शराब पीने लग जाता है। तो यद्यपि मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया कि शराब मेरे लिए हानिकारक है, दूध मेरे लिए लाभदायक है, ये पूरा मैंने अपने मस्तिष्क में डाल दिया और मैं इसकी बार बार आवृत्ति भी कर रहा हूँ, इसके और समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि दूध के कितने लाभ होते हैं, शराब से मेरी कितनी हानियाँ हो रही हैं, मेरे पर्सनल रिलेशंस खराब हो रहे हैं, शराब पीने से मेरे लंग्स खराब हो रहे हैं, शराब पीने से मेरे जो कॉमर्शियल, जो मेरा फाइनेंस का रिलेटेड है वो खराब हो रहा है। इतना सारा मैंने ज्ञान यहाँ डाल दिया, अच्छे संस्कार डाल दिए और इस संस्कार की आवृत्ति भी मैं कर रहा हूँ। अभी भी जब वास्तविक आलम्बन आ रहा है तो हम कर नहीं पा रहे, फिर मेरी नियंत्रण शक्ति नहीं है, तो मैं बार बार प्रयास करता हूँ उस भावना को ध्यान में मैं उठाता रहता हूँ कि जिसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन, कि भाई मेरी कोई हानि कर रहा है, मेरी कोई अपमान मेरा कर रहा है, मेरा कोई निंदा कर रहा है, मेरे कोई अनुकूल नहीं चल रहा है, मेरे जैसा मैं चाहता हूँ वैसे नहीं हो रही है, तो मैं क्या करूँ? तो उस वक्त मैं अपने ध्यान में प्रतिपक्ष भावना लेके आ रहा हूँ कि मेरे जब जब ऐसी स्थिति होती है तो मैं उस वक्त यह सोचूंगा, तो यह मेरे अच्छे संस्कार बनते जाते हैं। तो हमारा, जैसे हमने देखा कि हमारा जीवन का एक ही लक्ष्य है, केवल और केवल एक ही लक्ष्य है, संस्कारों को दग्धबीज करना, उसी से ही दुख की निवृत्ति हो सकती है और कोई उपाय नहीं। तो इसीलिए हम सीधा श्रेष्ठ संस्कारों में काम करते हैं। कोई भी कार्य अगर आपके संस्कारों, आपकी बुद्धि में नहीं आ रहा है कि इससे मेरे संस्कारों पे अंतर पड़ने वाला है, तो वह ज्यादा हमें आगे कभी नहीं ले जा सकता। बहुत लोग बहुत पुण्य कर्म करते हैं, उनको अच्छे अच्छे साधन भी मिलते हैं, उनका हो सकता है कि अच्छे घर में मुकेश अंबानी के घर में उनका जन्म हो जाए अच्छे परोपकार के कारण, परंतु उनकी आंतरिक स्थिति है कि वहाँ भी दुखी हो सकते हैं। अंबानी के घर में, अडानी के घर में भी दुखी हो सकते हैं अगर संस्कारों में काम नहीं किया। तो पुण्य कर्मों की मनाही नहीं है, पुण्य कर्मों हमारे साधन के लिए चाहिए, क्योंकि हमें अच्छे साधन भी चाहिए, परंतु पुण्य कर्म के साथ साथ संस्कार हमेशा हमें बनने चाहिए कि मेरे संस्कारों की हानि कभी नहीं होनी चाहिए। और प्रधानता भी पुण्य कर्म और संस्कारों में प्रधानता हमेशा संस्कारों की होती है। कभी अगर आप ऐसी स्थिति में फंस जाओ कि मैं पुण्य करूं या संस्कार में परिवर्तन करूं, यद्यपि हमें दोनों अनिवार्य है जीवन में, क्योंकि मेरे लिए साधन नहीं होगा तो मैं कार्य कैसे करूंगा, पर साधन की सीमा है। उसके अतिरिक्त मुझे एक छोटी सी गाड़ी है जिसमें मेरा काम चल रहा है, तो मुझे मर्सिडीज की क्या जरूरत है? मेरा नॉर्मल कार में चल रहा है जिससे मेरी वर्षा से सबसे मेरी रक्षा हो रही है, तो उतना बस मेरा साधन मिल जाए मेरे लिए बहुत है। तो इसलिए हमारा पूरा केंद्र बिंदु संस्कारों में होता है। अब मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब मैंने अपने बुद्धि में रिपीटेशंस के थ्रू मैंने अपने बुद्धि में स्मृति अच्छी बना दी, मैं बार बार अपने ध्यान में नियंत्रण जो एक प्रैक्टिस करते हैं मैंने वो नियंत्रण कर भी दिया, परंतु अब भी मेरे संस्कार नियंत्रण में नहीं आ रहे। संस्कार नियंत्रण अच्छे लोग, अच्छे विद्वान, अच्छे पंडित, जैसे हमने अभी बोला ना, रावण कितना महान पंडित था, बहुत बड़ा विद्वान था, दुर्योधन भी पढ़ा हुआ था गुरुकुलों में। ऐसे हमारी बहुत सारे हमको हम देखेंगे कि अच्छे लोग भी इन संस्कारों पे नियंत्रण नहीं कर पाते। तो उसका सॉल्यूशन जो है, यद्यपि हमारे दर्शन में ऋषि ने, कपिल मुनि जी ने विवेक ज्ञान कहा है, वो भी सत्य है। पतंजलि ऋषि ने अविद्या का नाश कहा है, वो भी सत्य है। गौतम ऋषि ने कहा है कि मिथ्या ज्ञान के कारण दुख होता है, वो भी सत्य है। परंतु अगर कोई ऐसे कह रहा है कि महर्षि दयानंद जी ने तो कहा है कि आत्मबल से होगा,
की निवृत्ति। आत्मबल इतना बढ़ जाता है हमारा कि पहाड़ जैसा दुख भी हम सहन कर लेते हैं। तो कुछ तो मतलब ऋषि के ज्ञान में अधूरापन ऐसा मान सकते हैं ना भाई। कई बहुत लोग अभी आपको बोलेंगे ऐसा, जो ऋषियों के ऊपर संशोधन करेंगे कि ऋषि ने तो आत्मबल कहा है और आत्मा में तो कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आत्मबल किस चीज का आत्मबल? बल तो मेरी बुद्धि का होता है ना, मेंटल स्ट्रेंथ। वो तो कह देगा, देखो पतंजलि ऋषि ने स्पष्ट किया है कि जब सत्व और पुरुष दोनों समान हो जाते हैं तब केवल ये होता है। मतलब मेरी बुद्धि इतनी बलवान और पवित्र हो जाती है तब मेरे में अंदर मुझे मुक्ति प्राप्त होगी। लेकिन आपका ऋषि देखो, मैंने ऋषि के ज्ञान में संशोधन कर दिया ना, बहुत बुद्धिमान हूं ना। देखो मैंने इतने सारे आपको तर्क भी दिए, बाकी 4 ऋषियों के तर्क दिए हैं और मैं अपने अपने महर्षि का भी तर्क दे रहा हूं कि आत्मा में कभी परिवर्तन नहीं होता है। आपको प्रमाण दे रहा हूं सामने, कितना बुद्धिमान हूं मैं। तो ऐसी मेरी बुद्धि ऋषि के धूल के बराबर नहीं, पैरों के धूल के बराबर। ये जहां लेके जा रही है आत्मबल का अर्थ ये होता है कि आप में ज्ञान प्राप्त कर लिया, धी प्राप्त कर ली, धृति प्राप्त कर ली, स्मृति प्राप्त कर ली, लेकिन आत्मभाव नहीं है, यहाँ साक्षी भाव नहीं है। आप विचारों को देख ही नहीं रहे हो आत्मा की स्थिति में। तो ये जितना भी बल है जो आपने प्राप्त किया है, यह बल कभी भी काम नहीं आएगा। तो महर्षि सच्चिदानंद की जो बुद्धि है वो हमें प्रैक्टिकल बता रही है कि यद्यपि आपने कितने भी किताबें पढ़ ली हैं, आप बहुत बड़े विद्वान हो चुके हो, आपने बहुत सारे जो चीज है स्मृति में वो रेडी है, आपकी स्मृति भी अच्छी है, आप प्रमाण भी अच्छे दे रहे हो, परंतु जब तक उसमें आत्मबल नहीं लगेगा तभी आत्मबल कहलाएगा। वरना बना दो बुद्धि के बल, आज सारा का सारा न्यूरॉन साइंस उसी के भी चल रहा है, ब्रेन पावर, मेंटल स्ट्रेंथ, सुन रहे हो ना? नहीं हो रहा उनके। आज तो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं, इतने स्ट्रेस उत्पन्न हो रहे हैं, इतना क्रोध, इतना शोक उत्पन्न हो रहा है। एक बीमारी है जिसको बोलते हैं एंटी इम्यून कुछ बीमारी आती है जो हमारी इम्यून सिस्टम को ही बिगाड़ रही है, ऑटो इम्यून। उसमें क्या होता है ऑटो इम्यून में कि भाई आपका जो भी इम्यून सिस्टम है आपके खिलाफ ही काम करता है, और इन सबके पीछे आपकी मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा काम करती है। वो मानसिक स्थिति क्यों काम करती है कि जब आपकी जठर अग्नि, आयुर्वेद के हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं नेटिव साइंस से नहीं कर रहा हूँ, कि जब आपकी जठर अग्नि मंद होने लगती है तो इनके अंदर सारे आम दोष उत्पन्न लग जाते हैं, और आम दोष वह विष के समान काम करते हैं। तो यद्यपि आपका इम्यून सिस्टम है परंतु साथ साथ में आप में विष भी उत्पन्न हो रहा है, तो आपके अगेंस्ट काम कर रही है। तो कहने का अर्थ यह है कि ऋषि जब आत्मबल कह रहे हैं तो उन तीनों ऋषियों का समन्वय आ चुका है उसमें। वो तीनों ऋषि भी भिन्न नहीं कह रहे हैं और न ऋषि दयानंद जी भिन्नता कह रहे हैं। तीनों दुख के निवृत्ति के ही साधन बता रहे हैं और हमें हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, परंतु यहाँ ज्यादा हमको केवल ऋषियों का काम होता है आगे आगे और सरलता से मनुष्य को बताते रहो। तो इन्होंने केवल और हमें सरल कर दिया है। कोई बुद्धि का बल बढ़ाने के लिए तो ऐसा भी कह सकता है, मैं शंख पुष्टि पी लूंगा, मैं ब्रह्मी पी लूंगा, मैं अश्वगंधा खा लूंगा, बढ़ गई बुद्धि, प्राप्त कर लो मुक्ति को। ऐसे लोगों की मुक्ति नहीं होने वाली जितने भी बुद्धिमान लोग हैं। आत्मा इंपॉर्टेंट है मुझे हर वक्त दृष्टा भाव में कि जैसे ही मेरा संस्कार यहाँ अपनी गति को प्राप्त करने लगता है, जहां मैं देख लेता हूँ इसकी उच्च अवस्था संस्कार में जहां जाती है, उससे पहले ही मैं यहाँ देख लेता हूँ संस्कार को, और जैसे ही मैं संस्कार को यहाँ देख लेता हूँ धीरे स्मृति से इसके ऊपर आक्रमण कर देता हूँ, और अब मुझे वो संस्कार परेशान नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं दृष्टा भाव में अपने वृत्तियों को, अपने थॉट्स को हर वक्त देखता रहता हूँ। मेरी अब कौन सी स्थिति है, कौन से मुझ में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, अभी
जो इनिशियल स्टेज होती है, प्रारंभिक स्थिति होती है, वहां प्रारंभिक स्थिति में ही कंट्रोल करना होता है। एक बार अगर आपका क्रोध का वेग उठ गया तो आप दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। आपको उसकी प्रारंभिक स्थिति में कंट्रोल करना पड़ेगा। वो तभी करोगे जब आप में आत्मभाव होगा, आप साक्षात उसको देखते रहोगे कि मेरे अंदर अभी ये उत्पन्न हो रहा है, इसने मेरा अपमान किया, इसने मेरी हानि की और ये मेरे अंदर उत्पन्न हो रहा है, और ध्यान का थोड़ा मारना पड़ता है। अब आपको ये क्लेश संस्कार परेशान नहीं करेंगे। तो ये होता है किसी ऋषि का एक शब्द का महत्व। इनको ऐसे हमको शास्त्रों से कंपेयर नहीं किया जाता है कि ये ऋषि वो बोल रहा है, वो ऋषि वो बोल रहा है, आत्मा में तो परिवर्तन नहीं हो रहा है, आपका ऋषि तो कह रहा है आत्मा बल है। ऐसे आपको YouTube में बहुत सारे लोग मिलते रहेंगे। अब तक तो मैंने सुना कि एक नए कोई पंडित जी आए थे, इन्होंने ऋषि के लिए कुछ विकाल ऋषि के लिए भी बहुत बड़ा लेख लिखा है। उनका जब व्यापकता और गहराई से देखेंगे तो वो पंडित नहीं, वो मूर्ख लगेंगे आपको। उनके भी बहुत बड़े बड़े मोबाइल हैं, ऐसा नहीं है वो लोग जो ऐसा बोल रहे हैं, पर उनमें व्यापकता नहीं है, उनमें गहराई नहीं है। हमारे ऋषि जो थे वो बहुत ही गहराई से और व्यापक से बोलते थे एक एक शब्द। कोई ऐसा ऋषि आपने देखा है कि पहले ही अपने ग्रंथ के सत्यार्थ प्रकाश के पहले ही समुदास में जो एक शब्द जो कोई वाक्य का प्रयोग कर रहा हो उसके 11 प्रमाण दे दिए? एक शब्द जो प्रयोग कर रहा है कि ये मैंने ईश्वर क्यों लिए हैं, इनको भौतिक देव क्यों नहीं लिए हैं, और उस 11 प्रमाण में उसकी व्यापकता देखो। वो उपनिषद के प्रमाण दे रहा है, मनुस्मृति के प्रमाण दे रहा है, वेद के प्रमाण दे रहा है। इतनी गहराई और इतनी व्यापकता एक शब्द और एक वाक्य के लिए। तो यह जो ऋषि, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हमारे 150 वर्ष पूरे हो रहे, हमने 200 वर्ष महर्षि दयानंद जी के अभी पूरे किए हैं। तो हमारा जो मार्ग कौन सशक्त कर रहा है हमें स्पष्ट होना चाहिए। कोई भी आके उस पर कोई भी कुछ कहने लग जाए तो आप ब्लाइंडली बिलीव मत कर लेना। हम कोई ऐसे वैसे ऋषि के अनुयायी नहीं हैं। महर्षि दयानंद जी जो एक शब्द बोलते थे, उस शब्द में सारी की सारी साइकोलॉजी रिकॉर्ड हो गई है कि कर दो किसी में हिम्मत हो कि ये धीति स्मृति से केवल जितने भी ज्ञान न्यूरो साइंस में कर दो कि आप संस्कारों में परिवर्तन करके लो, कोई नहीं कर सकता अपने इमोशंस को बदलो। जब तक अपनी भावना को देखोगे नहीं, अपने में अवेयरनेस नहीं होगी, आजकल जिसको बोलते हैं माइंडफुलनेस, अवेयरनेस, तो आपको प्रारंभिक अवस्था में यहाँ जाके सीधा उस पर प्रहार करना होगा। यही एक रास्ता है हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने का। तो 5 मिनट है, अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पहले वो ले लेते हैं, नहीं तो फिर इसको मैं आगे समाप्ति की ओर ले जाऊंगा। कि हमारे सामने आलम्बन आएंगे, परिस्थितियां आएंगी, विपरीत परिस्थितियां होंगी, उस आलम्बन को हमें प्रतिकूल नहीं बनाना। बस जो भी आलम्बन आ रहे हैं वो ज्ञान से हमें उसको अनुकूल कर देना। जैसे ही देखो ये जो सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईश्वर की व्यवस्था ही ऐसी है कि हम जब प्रतिकूल स्थितियां हमारे सामने आए तो हम उसको रिस्पॉन्स करें। कि जब कोई हमने कोई सांप देख लिया, हमने कोई ऐसी स्थिति आ गई तो हमें भागना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा, तो उस वक्त हमें हमारे इमोशंस ऐसे होते हैं कि हम उससे भागने का प्रयास करते हैं। परंतु हमारा जो बुद्धि का अभ्यास ऐसा हो जाता है कि हर छोटी छोटी चीज को हम ऐसा समझते हैं मेरे लिए प्रतिकूल है। वो प्रतिकूल नहीं, केवल आलम्बन रखो। सबसे पहले डिसीजन मत लो कि ये मेरे प्रतिकूल है, ये केवल बाहर का आलम्बन है। मेरा ज्ञान डिसाइड करता है कि मेरे अनुकूल है या प्रतिकूल है, स्थिति डिसाइड नहीं करती। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि यहाँ अभी जब 8 बजे है, उसको शराब पीने की इच्छा होती है, तो अभी जो इसमें अच्छे दूध के संस्कार बनाए हुए हैं वो बनाते हुए भी काम इसीलिए नहीं करते हैं कि जैसे ही आलम्बन आता है तो ये संस्कार इतने ऊपर उठ जाते हैं और वो फिर से शराब पीने लग जाते हैं। परंतु जब वो आत्मभाव से देखता है और जब उसके विचार प्रारंभिक अवस्था में शराब पीने से आने के लगते हैं तो तुरंत ये दूध का संस्कार उसके ऊपर डाल के देता है, दूध के लाभ डाल देता है उसको। दूध पीने से मेरे लिए लाभ है,
शराब पीने से मेरी ये हानि है। तो अभी जब छोटा सा कोई होता है ना, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो अब प्रारंभिक अवस्था में। एक बार कोई, जैसे आज अभी तूफान है, बाढ़ आ रही है, कोई बोले मैं बाढ़ के सामने खड़ा हो जाऊँ, रोक सकता है बाढ़ को? कोई बोले मैं तूफान के सामने खड़ा हो सकता हूँ? गीता में कहा है ना, अर्जुन बोल रहा है ना, हे कृष्ण, ये जब बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है तेज तूफान उठ रहा है। दुर्योधन कहता है ना कि मुझे, मेरे अंदर ऐसा कोई बैठा हुआ है जो मुझे अधर्म की ओर लेके जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब हमारी सबकी स्थितियां ही हैं। तो हमें उनसे लड़ना नहीं है उस वक्त। अगर आप उससे लड़ने, इमोशंस को कभी भी इमोशन से नहीं लड़ा जाता। इमोशंस को हमेशा ज्ञान से ही उसका निवारण किया जाता है। अगर आपका क्रोध का इमोशंस है और आप परेशान हो रहे हैं कि क्रोध नहीं हो रहा है, क्रोध मेरा कंट्रोल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, और आप उस चक्कर में अपने अंदर एंजाइटी बढ़ा दोगे। एक इमोशन को कंट्रोल करने के आपके चिंता के इमोशन आ गए। अभी आपको चिंता हो ये मेरा क्रोध कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, और चिंता होने लगी। अब ये नहीं हो रहा है तो आपको गिल्ट महसूस हो जाएगा। तो आपने एक इमोशन को मैनेज करने के चक्कर में आपके 3 इमोशन होंगे, आपको भी तीनों को झेलना होगा। अगर ज्ञान नहीं होगा कि मुझे क्लेश संस्कारों को कैसे बदलना हो, तो जब भी यहाँ पुराने संस्कार आएंगे तब ये पुराने संस्कार, पुराने ज्ञान आपके अंदर कंप्लेन करेंगे, ऐसा मत कर। पुराने संस्कारों में आपके ऐसा आएगा कि वो बहाने बनाने लग जाएगा, नहीं इससे मत कर, तू शराब पी, तेरे लिए वही अच्छा है शराब। जैसे मैंने कहा था, हमारा एक परिचय था, उसने ऐसा कुछ निकाल दिया था कि शराब पीने से एक कोविड वाला था, वो मरा नहीं, और जो शराब नहीं पीता था उसको कोविड हो गया। ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे ज्ञान देने वाले। और लिटरली वो समाज में हर जोर जोर से बोलते हैं, हम सब फैमिली मेंबर्स को पता है ऐसा था कि वो शराब पीता था, उसको कोविड नहीं हुआ, और जो शराब नहीं पीता था उसको कोविड हुआ होगा। तो उस वक्त जब आपके शराब पीने के संस्कार करेंगे ना, तो ऐसे ही बहाने आएंगे। अरे शराब पीने से कभी कभी तो मैंने सुना है कि मुझे कोई बीमारी नहीं होगी, मेरे कीड़े मर जाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे करते हैं, शराब पीने से पेट के कीड़े मर जाएंगे। तो ज्ञान का सही प्रयोग करना, उसमें प्रारंभिक अवस्था में उस पर काम करना, तभी ही हमारी भावनाओं पे नियंत्रण होगा, तभी हम जीवन में सफल हो पाएंगे, तभी ही हमारी जो मुख्य दुख की निवृत्ति हो पाएगी। नहीं तो हम कितना भी कर लें, कभी नहीं होने वाला। तो सबसे पहले, लोग तो नॉर्मल में इंजीनियर हो, पर मेरी राइटिंग डॉक्टरों जैसी है, तो बुरा मत मानना। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी जब भी समय मिलेगा हम और भी देखेंगे क्यों मेरे संस्कारों में परिवर्तन नहीं हो रहा है। पंडित जी आप ठीक है, आप बुला रहे हैं, तो हमें ये स्पष्ट करेंगे कि हमारा और भी, आप भी बताना। तो मैंने ये ट्राई किया था संस्कार में परिवर्तन करने के लिए, और जहाँ अभी भी मुझ में नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम कारण ढूंढने की कोशिश करेंगे। सब आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते जी। आज के साप्ताहिक सत्संग में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले लकी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने जैसे हरदम करते हैं, आज भी ये अपनी समस्याओं से कैसे हम निपट पाएँ इसके बारे में बहुत थोड़ा बताया। जब भी हम कुछ सुनते हैं, बैठ के ध्यान से अपना समय देते हैं, तो इसलिए बैठते हैं कि इसमें हम सोचते हैं कि इसमें मेरे लिए क्या है। तो आज का विषय था दुखों की निवृत्ति या अपनी भावनाओं पे कंट्रोल कैसे करें कि मैं दुख नहीं हूँ। तो ये तो सबके साथ जिंदगी में दुख तो सबके लगे हुए हैं, तो हमारे लिए तो बहुत ही जुड़ा हुआ सब्जेक्ट था, क्योंकि दुखी सभी रहते हैं। ये तो दुखी रहना कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम हर वक्त दुखी भी रहते हैं। कभी हम दुखी हैं, कभी हम दुखी नहीं हैं। अब जैसे इन्होंने बताया दुख की निवृत्ति, परम निवृत्ति, तो ये तो मोक्ष की स्थिति हो गई। तो ये तो बहुत डिस्टिंक्ट चीज़ है, हम तो वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। और
पहुंच जाएंगे, लेकिन पहुंचे नहीं है। तो आज हमारे यहाँ ये पोजीशन हम इसी की रहती है कि कभी हम दुखी हैं, कभी हम दुखी नहीं हैं। तो हर वक्त हम जब दुखी हो तो कुछ एलिमेंट्स हमारी ज़िंदगी में ऐसे हैं जो प्रभावशील प्रभाव हम पे डाल देते हैं, और हम कभी क्रोधित हो जाते हैं, कभी अलग अलग ढंग से वो संस्कार हमारे उभर के आते हैं, और उसका नतीजा हमारे क्रोध आदि में उत्पन्न होता है। अब क्रोध से जैसे हम किसी को परेशान कर सकते हैं, डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान हम अपना ही करते हैं। तो इसलिए क्रोध पे अगर हम कंट्रोल कर पाए तो हमारे ज़िंदगी में जो दुखों के जो अवसर आते हैं वो काफ़ी कंट्रोल किए जा सकते हैं। तो जैसे एक कमरा है, बंद कमरा है, बहुत घुटन रहती है, तो हम लोग क्या करते हैं, खिड़की खोलते हैं, या अगर बाहर से हवा भी अच्छी नहीं आ रही तो फिर फिल्टर लगा लिया, गर्मी आ रही है तो एसी लगा लिया, पंखा चला लिया, तो कुछ ना कुछ हम लोग करते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में भी एक उस बंद कमरे जैसी ही है, और उसमें खिड़की खोलने के लिए या फिल्टर लगाने के लिए हमें सत्संग में आना पड़ता है। सत्संग में आके जो बातें हमें सुनने को मिलती हैं, जैसे अभी लकी जी ने सुनाया, वो हमें कुछ ऐसा फ्रेश कुछ दे जाती है। अगर हम ध्यान से सुने तो जाने अनजाने में हमारे यहाँ कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। अब वो कोई जरूरी नहीं है कि हमको एक दिन में लगेगा, कल तक मैं बहुत गुस्सा होता था, आज नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 उसमें कुछ न कुछ फायदा होता है। इसलिए सत्संग में आना हम सबके लिए बहुत ही लाभदायक होता है, और जहाँ इतनी अच्छी बातें सुनने को मिले वहाँ तो अवश्य ही आना चाहिए। तो लकी जी का एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए